मखाने की खीर की ये बहुत अच्छी टिप होती है। इससे ना खीर बहुत जल्दी से गाढ़ी हो जाती है। और साबूदाने की खिचड़ी बनानी हो तो एकदम खिले खिले दाने वाली खिचड़ी बनाने की इससे बेहतरीन टिप नहीं हो सकती। गुड मॉर्निंग, हैप्पी वेंसडे। आज के दिन एकादशी है, देव शयनी एकादशी। आज के दिन भगवान विष्णु जी 4 महीने के लिए निद्रावस्था के लिए जाते हैं, इसीलिए बहुत से लोग उपवास करते हैं। और आज हमारे घर भी उपवास है। उपवास का खाना बनेगा तो मैं बना रही हूँ साबूदाने की खिचड़ी। और साबूदाना मैंने भिगो के रखा हुआ था। और साथ में बनेगी मखाने की खीर। तो मैं सोच रही हूँ पहले मखाने की खीर चढ़ा देती हूँ तो वो पकती रहेगी, और फिर तब तक खिचड़ी की तैयारी कर लूँगी मैं। क्योंकि नाश्ता यही खाना है। आज एक बार ही बनेगा जो भी है सुबह में। तो ये नाश्ता करके फिर हस्बैंड को ड्यूटी के लिए भी निकलना है। और मैं और आज शुभम की स्कूल की छुट्टी है, शुभम घर पर ही है। तो मुझे आज सुबह बनानी थी साबूदाने की खिचड़ी, जिसके लिए मैंने 2 कप साबूदाने को धुल करके और फिर 2 कप पानी डाल करके ढक के रख दिया था। बस सुबह देखो एकदम खिला खिला ये साबूदाना है, एकदम सॉफ्ट है। इसे रखेंगे साइड में। पहले चूँकि मखाने की खीर बनानी है तो ये मखाने लिए हैं 2 से ढाई कप के करीब हैं, और इनको हम एक मखाने के 2 पीसेस कट कर लेंगे। जैसे बहुत बड़े बड़े हों तो आप 3 पीस कर सकते हैं, लेकिन मैंने मीडियम साइज़ के थे साइज़, तो मैंने एक मखाने के 2 पीसेस कर लिए। इसे भूनने में अच्छे से भूनते हैं एकदम क्रिस्पी। और बहुत बड़ा मखाना रहेगा तो वो खीर में अलग से दिखाई देता है ना, इस वजह से। और सारे के सारे 2 टुकड़े कर लिए मखाने के। इसे हम रखेंगे साइड में। अब इन्हें भून लेते हैं। भूनने से सोंधापन आता है खीर में। तो एक बड़ा चम्मच जितना घी गरम करेंगे कढ़ाई में, और ये जो मखाने हमने 1 के 2 पीस किए हैं इनको डाल करके हम भून लेंगे। तो इसको रोस्ट कर लेंगे इतना कि जब हम हाथों से इन्हें प्रेस करें तो ये बहुत ही आसानी से ऐसे क्रैक हो जाए। आँच को मीडियम ही रखेंगे। दूसरी साइड गैस पे मैंने रखा है दूध गर्म करने के लिए, जिससे दूध गुनगुना होता रहे और यहाँ मखाने बहुत जल्दी से भुन जाएंगे। इस कढ़ाई में लगातार हिलाते हुए ऐसे गैस मतलब आंच तेज़ ना रखें और ऐसे छोड़े नहीं, वरना तुरंत फिर ये लाल हो जाएंगे ज़्यादा। ये भुनने के बाद इनको निकाल लिया है। अब इसमें हम खीर में कुछ ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, जैसे काजू, बादाम और किशमिश। तो यहाँ पर मैंने काजू के 2 टुकड़े कर लिए हैं, बीच में से खोल लिया है। और बादाम के भी 1 बादाम के 2 से 3 पीसेस कर लेंगे। अब इनको हम घी में भूनेंगे। भूनने के बाद आप खड़े खड़े भी डाल सकते हो खीर में, या फिर आप इनको पाउडर बना सकते हो। तो मैंने 1 चम्मच घी गरम किया और काजू, बादाम, किशमिश भून करके साइड में निकाल लिया है। दूध गरम करने रखा था। दूध में जैसे ही गरम होके उबाल आने लगे कि मखाने भुने हुए और ड्राई फ्रूट्स, इसी के साथ मैंने 1 चम्मच चिरौंजी भी डाली है। और मीठेपन के लिए डेट्स डाले हैं, तो मैंने ये 4-5 ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, चिरौंजी, डेट्स, काजू, बादाम और किशमिश। ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद है वो डाल सकते हैं, जो स्किप करना है आप स्किप कर सकते हैं। डेट्स की जगह आप चीनी डाल सकते हैं या फिर गुड़ डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाफ कप के करीब भीगा हुआ जो साबूदाना भी मैंने भिगोया था, दिखाया था, वो भी डाल दिया। 2 तरीके से आप खीर को गाढ़ा कर सकते हैं। पहली टिप होती है साबूदाने की, ड्राई फ्रूट की, जब आप खीर बना रहे हैं तो आप भीगे हुए साबूदाना डाल सकते हैं थोड़े से उसमें, सोक किया हुआ आधा कप। दूध की खीर एकदम गाढ़ी हो जाएगी। और या दूसरी टिप है, अभी मैं आगे उसमें डालूंगी। ये जो साबूदाना है इसे हमने एक दूसरे बड़े बर्तन में लिया। इसमें डाला है मूंगफली का पाउडर, नमक, चीनी और लेमन जूस डाला है। एकदम ड्राई था ये साबूदाना, बिल्कुल भी गीला सा नहीं है, आपने देखा है, ऐसा ही होना चाहिए। और ये मूंगफली का पाउडर डालने की एक बहुत अच्छी टिप होती है, जिससे जो थोड़ा सा भी स्टिकी होगा ना साबूदाना तो एकदम खिला खिला बनेगा। इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके भी मिक्स करके इनको हम साइड में रख देंगे। इससे क्या होगा, जो नमक, चीनी, नींबू और जो धनिया पत्ता हमने मिक्स किया है, मूंगफली का पाउडर डाला है, मूंगफली, भुनी हुई मूंगफली का छिलका निकाल कर उसको पाउडर बना करके उसमें मिक्स कर दिया है।
इसी टिप से एकदम खिला खिला साबूदाना बनता है मूंगफली के पाउडर की वजह से। यहाँ पर एक बॉयल आलू लिया है, उसके भी पीसेस कट करके हमने साइड में रख लिए हैं। खीर हमारी पक ही रही थी क्योंकि साबूदाना जो हमने डाला है वो बहुत जल्दी से पकता है, ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है। और साबूदाना जैसे ही इसमें पक गया है, खीर में देख रहे हो आप, और ये मखाने ऊपर ऊपर दिखाई दे रहे हैं। मैंने मखाने जब भूने थे तो हाफ कप मखाने निकाल के रख लिए थे साइड में, जिनका अभी हम पाउडर बना लेंगे। ये इतनी सॉलिड टिप होती है ना मखाने का पाउडर। आप नॉर्मल भी खीर बना रहे हो ना, कभी चावल की खीर, साबूदाने की खीर, मखाने की खीर, ड्राई फ्रूट्स की खीर, आप बस मखाने को पीस करके, भून कर, फिर पीस कर पाउडर बना के खीर में डाल दो, बहुत जल्दी खीर गाढ़ी होती है। व्रत की खीर के लिए उसमें आपको कस्टर्ड पाउडर वगैरह डालना नहीं है तो बढ़िया है। अभी मैंने इसमें इलायची पाउडर डाला है, गैस बंद कर दिया और ये हमारी खीर तैयार हो गई है। जैसे जैसे ये ठंडी होगी आप समझ सकते हैं ये और भी ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर भोग के प्रसाद के लिए खीर निकाल के साइड में रख ली है। तो ये खीर का टेक्सचर आपने देखा कितनी जल्दी गाढ़ी हो गई। अब हमने कढ़ाई में घी गरम किया है और इसमें डाला है जीरा, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची और थोड़े से मूंगफली के दाने, जिन्हें हम घी में पहले फ्राई कर लेंगे। अब चाहे तो फ्राई करके मूंगफली के दाने बाहर निकाल सकते हैं, पर मैंने रहने दिया है। और उबले हुए आलू को जो हमने पीसेस कट किए हैं इनको भी डालकर घी में हम फ्राई कर लेंगे। एक उबला हुआ आलू डालेंगे, लेकिन इससे ना सोंधापन बहुत अच्छा आता है साबूदाने की इस खिचड़ी में। आप नहीं खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं अगर आप व्रत में आलू नहीं खाते हैं तो। और ये भीगा जो साबूदाने में हमने सारी चीज़ें मिक्स करके रखी हैं, नमक, चीनी, लेमन जूस और धनिया पत्ता। साबूदाने के साथ ही मैंने यहाँ पर हाफ कप मूंगफली का पाउडर और डाला है। पहले हमने हाफ कप डाला था, वो हमने मिक्स करके रखा हुआ था, और अभी मैंने डाला है हाफ कप और इसे भी ऊपर से डालने के बाद मिक्स कर दिया है। मूंगफली के दाने को ड्राई रोस्ट करके छिलका निकाल कर जो पाउडर बना के रखते हैं हम, तो इकट्ठे जैसे पीस के रख लो, फिर आप सब्जियों में भी डाल सकते हो। साबूदाने खिचड़ी में तो ये बहुत ही अच्छी टिप होती है। इसे डालकर मिक्स करके बस ऐसे ढक करके कुछ मिनट के लिए रखा, फिर खोल लिया, फिर बीच में से उसको हिला दिया। एकदम खिला खिला दानेदार मोती जैसे ये साबूदाने की एकदम दाने रहते हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है। व्रत में भी मैं अक्सर बनाती हूँ, बिना व्रत के भी शुभम को लंच बॉक्स के लिए भी अक्सर ये बनती रहती है घर में। शुभम को बहुत पसंद है। तो मैंने सबसे पहले थाली लगाई है भोग प्रसाद के लिए, भोग लगा दिया, पूजा कर ली, और उसके बाद अब मैंने चाय रखी है अपने लिए, चाय बनाने के लिए। और ये रहा साबूदाने की खिचड़ी। हस्बैंड को भी दिया, नाश्ता करके वो गए ड्यूटी के लिए। शुभम और मैं हैं घर पर, हम दोनों का भी आज यही रहेगा, यही नाश्ता खाना सब ऐसे मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है। खीर को भी रख दिया है उस लंबे दूध वाले बर्तन में ही वापस, और यहाँ बर्तन खाली कर लिए। और ये मेरी चाय तैयार, और चाय के साथ है साबूदाने खिचड़ी। तो आज का यही है हमारा नाश्ता। सुबह से चाय नहीं मिली ना तो सर दुखता है, इस वजह से ना। मौसम भी ठंडा है जो मैंने बताया था उस दिन, इसीलिए। हो गया नाश्ता, अब यही नाश्ता यही खाना है आज। तो सीधे शाम को ही मैं चाय बनाऊंगी बस, फिर रात शाम को ही मतलब जाएंगे मंदिर, बालाजी मंदिर जाएंगे। और आज सोचती हूँ कि 2 दिन से जो हम लोग के व्लॉग थे पिछले, जो हम लोग बातें कर रहे थे एक दूसरे के साथ, और आप लोग के जो कमेंट्स हैं वो मैं स्क्रीन में दिखाऊं ताकि सभी लोग देख सकें, तो वो शेयर करने वाली हूँ। चलो देखते हैं। सभी के कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं, बस ऐसे ही यूं ही जैसे निकाल लिया कि हाँ चलो बीच बीच के स्क्रीनशॉट लिया और शेयर कर रही हूँ। आप सब भी देख सकते हैं एक दूसरे के कमेंट्स, और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। इससे एक दूसरे की आपस में बातचीत जैसा लगता है। और जिनकी डीपी दिखती है उनके तो चेहरे से भी मैं पूरा अंदाज़ा लगाती हूँ, और या तो नाम से ही पूरा पढ़ लेती हूँ। बहुत सारे लोग अपनी प्रॉब्लम भी शेयर करने लगे हैं कि उनके साथ ऐसा हुआ, ऐसा होता है। सुन के बहुत तकलीफ़ होती है, दुख होता है किसी का भी कुछ बुरा हुआ है तो। बस यही कह सकते हैं हम, क्या जहाँ पर यूँ समझ लो, जहाँ पर हमारी सोच समाप्त होती है, हमारी सामर्थ्य समाप्त होती है, हमारे पास कोई उस चीज़ का हल नहीं है, कोई रास्ता नहीं है, तो सब फिर ईश्वर को ही करना है। यही बस कह करके अपने मन को संतोष करते हैं। और आपको भी मैं यही कहना चाहूँगी कि ईश्वर के ऊपर छोड़ दो सब। जब जो चीज़ होनी है, अपना कर्म जो है वो अपने को करना है, और फल की इच्छा नहीं करनी है। ईश्वर पे पूरा भरोसा रखो। बस ऐसे ही आप लोग कमेंट्स करते रहिए, तो मुझे आपकी ओर से भी बात सुनने को मिलता है, अच्छा लगता है। ऐसा लगता है 2 लोग बातें कर रहे हैं, वरना मैं ही बोलती चली जाती हूँ। इसलिए मुझे लगता है कि सबके कमेंट्स के साथ हमें फिर बात करने की भी इच्छा होती है। और आज नहीं, फिर किसी दिन मैं आराम से बात करूँगी और ढेर सारी बातें शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।